देखते हैं क्लास 7 का सुगम गणित प्रश्नमाला 1C। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और अपने मन से कमेंट में भी कुछ जरूर लिखिएगा कि अच्छा लगे। घंटा बजा भी देना है ना। चलिए, इतनी कामें करने के बाद हम लोग 1C का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, भागफल ज्ञात करना यानी भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 16 को किन से भाग देना है? -4 से। 4 से अगर 16 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 4। -4 नहीं होगा। 4 से 16 को 4 चौका 4 बार में माइनस तो रह जाएंगे इसका। अब देखिए इसमें भी फिर 4 से भाग देंगे किसको? 16। तो 16 4 कम 16 कितना बार में है? 4 बार में। 4 यहाँ माइनस है तो फिर यह भी माइनस में हो जाएगा। दिक्कत है इसमें? नहीं। ध्यान दीजिए इधर। अब फिर से इसको देखिए, आपकी दोनों में माइनस है तो माइनस समाप्त। माइनस से माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो -4 से -16 को अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 यानी +4। कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट 16 से 64 को भाग करिए। 16 चौकी 64। कोई दिक्कत? 9 से 180 को भाग करिए। 20। देखो ऐसे सीधा करो ना, ऐसे 9 दूनी 18। 0 माइनस है तो माइनस रहने दीजिए 20 बार में। फिर अब 8 से 24 को भाग करिए। -8 है और -24 है तो माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा। 8 तिया 24। दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। 5 से 125 में भाग देना है। देखिए 5 से दीजिए 625 में। 5 माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, 5 ये कम 5 बचेंगे 1 12। 5 दूनी 10 5 बिल्कुल आसान है ना। जी। फिर अब देखिए 8 से इसमें भाग करना है हमको। माइनस है यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस होगा 8 दूनी और 2 0 बच रहा है, उतार दीजिए ना। दिक्कत है? कलम मत चलाइए, ध्यान दीजिए, समझ लीजिएगा तो कलम अपने आप चल जाएगा घर में। फिर अब इससे इसको भाग देना। माइनस से माइनस समाप्त और 17 28 से 17 28 में भाग देगा भैया। दिक्कत होगा क्या? कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ देख लीजिए 496 से 496 को भाग करना है। माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा और वो अभी कितना बार में? नंबर 2। इधर देखिए इसमें है कि रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ा गया जो कि हम लोग सुबह भी इस तरह से सवाल बनाए थे, याद है कि नहीं? NCERT में सुबह बनाए थे। अब इसमें हमको तर्क यही लगाना है कि 12 से भाग देना है। किस में भाग देंगे जो भागफल उसका 0 होगा? 0 में भाग देंगे। इसका ऑटोमेटिक आंसर क्या होगा? यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 12 से 0 को भाग करेंगे तो भागफल उसका क्या आएगा? 0 आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 15 को किस से भाग देंगे? 3 आएगा। 5 से, क्योंकि 5 तिया 15, लेकिन माइनस है इसलिए -5 से भाग दे देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ भागफल में हमको क्या दिया हुआ है? -3, तो इसलिए -5 से भाग करेंगे तो यहाँ इसका आंसर पे क्या हो जाएगा? -5। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब 21 को किस से भाग देंगे जो +3 आएगा? 7 नहीं, -7। जी हाँ, -7, क्योंकि माइनस से माइनस को कटाना भी है ना, तो इसलिए सिर्फ 7 लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? -7। दिक्कत है? नहीं। यहाँ देखिए 12 से 48 को भाग करिए। कितना बार में? 4 बार में। बार चौक दिक्कत है? -4 होगा ना कि जी। फिर यहाँ देखिए अब 0 से 0 में भाग देंगे। 0 नहीं, इसका आंसर होगा क्या जानते हो? इन्फिनिटिव बोलते हैं जिसको, अर्थहीन बोला जाता है। इसका कुछ भी आंसर आ सकता है। मतलब 0 से 0 में भाग देंगे और किसी से भाग देंगे तो उसका 0, जैसे आपको दिखाते हैं करके। 0 से भाग दीजिए 0 में, 0 बार में। ठीक है, अब 0 से फिर किसी संख्या को गुना करेंगे। मान लीजिए 0 से हमको 2 में भाग देंगे तो फिर 0 बार में। इस तरह से इसको करते रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए इसको इन्फिनिटिव यानी अर्थहीन बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है -1 से किसको भाग देंगे जो भागफल 24 होगा?
वो भी प्लस में। -24 राइट। लिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य, यानी कि कौन सही है, कौन गलत है, यानी कौन सही है और कौन गलत है। चलिए यहाँ देखते हैं कि 0 से भाग दे रहा है किसको, -12 को, तो ये सही है कि गलत है? हैं? देखिए जब आप 0 से भाग कर रहे हैं किसको, -12 को, तो इसका मान अलग अलग आता है। ठीक है, 0 से भाग कर रहे हैं किसको, 0 से इसको भाग कर रहे हैं, इसका इन्फिनेटिव मान आता है। लेकिन यदि एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, 0/12 तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन 12/0 है तो इसका मान अर्थहीन होगा, इन्फिनेटिव होगा, कुछ भी मान हो सकता है। तो इसलिए भाग किससे दे रहा है, 0 से। किसको दे रहा है, 12 तो 0 से 12 को भाग दे रहा है, और ये कहता है 0 आएगा, तो गलत बोल रहा है कि सही, गलत बोल रहा है, वो नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ, अर्थहीन, असत्य है ये, अर्थहीन इसका आंसर आएगा, मतलब कुछ भी आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये याद रखना है कि 0/12 तो इसका 0, और लेकिन 12/0 कर दिया जाए अर्थहीन आंसर, यानी कि उसका कुछ भी आंसर आ सकता। अब यहाँ है कि 0 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही, 0 ही आएगा। तो इसका यह भी क्या है, सत्य है कि असत्य? आए, असत्य है। कोई दिक्कत नहीं, यह भी असत्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 से भाग किया है 15 को, माइनस से माइनस भी कट गया और 1 से 15 में भाग दिए तो 15 बार में, तो भागफल लिखा है 15, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है ना, सही। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सत्य है। क्वेश्चन पहले समझे कि नहीं, 1 से 15 को भाग देंगे तो 15 बार में, और माइनस से माइनस कट गया +15, तो राइट है, सही बना है। इसमें देखिए 7 से 21 को भाग दीजिए, 7 तिया 21 3 बार में, यहाँ 7 से 21 को 7 तिया 21 3 बार में, और फिर माइनस माइनस भी कट जाएंगे तो +3 में। तो यह भी सत्य है कि असत्य है? सत्य है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब फिर हमने अभी तुरंत बताया था आपको कि इस जगह लिखे थे कि 0/12 इसका आंसर होगा 0, लेकिन 12/0 करेंगे तो इसका आंसर अर्थ। तो देखो हम लोग नीचे से भाग करते हैं ऊपर को, तो 12 से किसको भाग दे रहा है, 0 तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो उसी तरह 2 से किसको भाग दे रहा है, 0 तो आंसर क्या आ रहा है, 0। सही है कि गलत है? सही है, ये सत्य है, सत्य है। अगर 0 से भाग देते, 0 से भाग देते अर्थहीन आंसर, यानी कि कुछ भी। ये भी क्या है आपका, सत्य है। क्लियर? फिर देखिए अब 5 से 125 को भाग देना है हमको, 5 से 125 को देंगे भाग तो 25 बार में लग जाएगा। जैसे 5 से हम भाग देंगे 125 में, तो देखो 5 दूनी 10, 2 फिर 5 है 25, तो ठीक तो है, लेकिन माइनस है ना यहाँ, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, लेकिन माइनस लिखा है नहीं, इसका मतलब -25 होना चाहिए था भागफल, होना चाहिए कि नहीं, लेकिन कर क्या रखे प्लस ना, तो इसलिए सत्य है कि असत्य है? असत्य है।